Learn English easily. Like, share, and subscribe. Students, today I am going to teach you people the rat trap. This is a very interesting chapter and it gives us a universal theme, and that universal theme is the world being a rat trap. आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये 12वीं कक्षा का द रैट ट्रैप है. रैट ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी. यह हमें बताता है कि ये दुनिया भी एक चूहेदानी की तरह है. एंड इट ऑल्सो टेल्स अस सच अ इमोशनल स्टोरी वेयर अ पर्सन चेंजेस हिज लाइफ एंड द वेज ऑफ लाइफ ड्यू टू लव एंड हॉस्पिटैलिटी ऑफ अ लेडी. तो एक ऐसा आदमी जो प्रेम और आतिथ्य सत्कार के कारण, उसके प्रेम के कारण अपने ज़िंदगी को बदल लेता है, अपने लाइफ स्टाइल को बदल लेता है, जीवन को बदल लेता है. तो आइए हम लोग देखते हैं. दिस पर्टिकुलर स्टोरी द रैट ट्रैप हैज़ बीन रिटन बाय सेल्मा लेज़रलॉफ. सेल्मा लेज़रलॉफ द्वारा लिखा गया है. उनका जन्म 1858 में हुआ और उनकी मृत्यु 1940 में हुई. शी वॉज बॉर्न इन 1858 एंड डाइड इन 1940. लेट अस नो समथिंग मोर अबाउट द ऑथर. ऑथर के बारे में हम लोग कुछ और जानते हैं. सेलेमा लेज़रलॉफ वॉज अ स्वीडिश राइटर. वे स्वीडन की राइटर थी. हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस. उनकी कहानियां बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेट की गई हैं. अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम. एक सार्वभौमिक सत्य दिखाई पड़ता है, एक थीम दिखाई पड़ता है उनकी कहानियों में जो ये दिखाता है. A universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. वो ये दिखाती हैं अपनी कहानियों की मदद से कि अगर अच्छाई आपके अंदर हो तो आप अच्छाई से, आप मनुष्य के अंदर उनके अच्छाइयों को जगा सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग से, अपने प्रेम से. She has proved in this story. ठीक है. अबाउट द स्टोरी, कहानी के बारे में हम लोग जानते हैं. दिस स्टोरी इज सेट एमिडस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन. स्वीडन के बारे में कहा जाता है कि वहाँ बहुत सारे लोहे की खाने हैं. एंड रिच इन आयरन ओर, वहाँ पे लोहे के अयस्क भी पाए जाते हैं. विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री. और वहाँ की हिस्ट्री में भी ये सब देखने को मिलता है. द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ अ फेयरी टेल. ये कहानियाँ जो हैं एक फेयरी टेल की तरह लगती हैं और यह कहानी भी आपको एक परियों की कहानी की जैसे ही लगेगी. द पेडलर. द पेडलर यानी फेरी वाला, हु इज द मेन कैरेक्टर इन दिस स्टोरी. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन. एक आदमी हुआ करता था. हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर. वह चूहेदानियां बनाता था तारों से. जो तार होते हैं, वायर्स होते हैं. He made them himself at odd moments. खाली समय में बनाता था उसको. From the material he got by begging in the stores or at the big farms. जहाँ तहाँ से फेंका हुआ बिग फार्म से किसी से मांग कर उन तारों से वो बनाता था. But even so the business was not specially profitable. लेकिन इससे बहुत फ़ायदा नहीं होता था, बेचकर उसे बहुत ज़्यादा कमाई नहीं होती थी. So he had to resort to both begging and petty thievery to keep both बॉडी एंड सोल टुगेदर. यानी जिंदगी को चलाने के लिए वो ये तो करता ही था, चूहेदानी तो बनाता ही था, साथ साथ छोटी मोटी चोरियां भी करता था. ओके. इवन सो हिज क्लोथ्स वेयर इन रैग्स. उसके कपड़े चिथड़ों में होते थे, फटे पुराने कपड़े पहनता था. हिज चीक्स वेयर संकन. उसके गाल धंसे हुए थे. एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज. और उसके आंखों में भूख दिखाई पड़ती थी. ओके. हिज फिलॉसफी. He was not a bad man from within. अंदर से वो बुरा आदमी नहीं था, वह एक फिलोसफर की तरह सोचता भी था. तो क्या सोचता है आइए देखते हैं. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. आदमी एक कल्पना नहीं कर सकता है कोई आदमी कि ये जो भटकने वाला आदमी, वैगाबॉन्ड मतलब भटकने वाला आदमी, जो इधर उधर भटकता रहता है रोड पे, सड़कों पे, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस. कभी कभी वो चिंतन भी करता है. क्या करता है. बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इन टू अ लाइन ऑफ थॉट. अचानक एक दिन ये सोच में पड़ गया. क्या. विच रियली सेम टू हिम इंटरटेनिंग. जो उसके लिए बड़ा ही इंटरटेनिंग था, मनोरंजक था.
He had naturally been thinking of his rat traps. वो अपने चूहेदानियों के बारे में ही सोच रहा था. When suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. उसके अनुसार ये जो दुनियादारी है, ये संसार है, धरती, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, समुद्र, ये सारे सब कुछ जो है एक तरह से एक मनुष्य के लिए चूहेदानी जैसे हैं, और जहां पर मनुष्य एक चूहे की तरह फंस जाता है. तो दिस इज हिज फिलॉसफी, एंड इन दिस फिलॉसफी यू विल ऑल्सो फाइंड क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन. थिंग्स दैट ट्रैप, कौन कौन सी चीजें हमें फंसाती हैं? रिचेज एंड जॉयज, धन दौलत, खुशियां. शेल्टर एंड फूड, हमें घर चाहिए, भोजन चाहिए. हीट एंड क्लोथिंग, गर्मी चाहिए जाड़े के दिनों में, कपड़े चाहिए. एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पॉर्क. ठीक उसी प्रकार चूहेदानी भी फंसाने के लिए चूहों को हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ डालते हैं. तो लोग चीज डालते हैं जिसको पनीर कहते हैं, पॉर्क सुअर के मांस को कहते हैं. एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, जैसे ये चारा लोग छूते हैं, इट क्लोजेज इन ऑन हिम, और ये जो चूहेदानी है बंद हो जाता है. एंड देन एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, और उस चूहे की जिंदगी समाप्त, वो फंस जाता है. ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी इन लालच में आकर, इन वस्तुओं के लालच में आकर फंस जाता है. वर्ल्ड एंड पीपल टुवर्ड्स हिम, अब उसके प्रति दुनिया का क्या रुख है उसको देखते हैं. पीपल एंड वर्ल्ड हैव नेवर बीन काइंड टू हिम, दुनिया, लोग उसके प्रति कभी भी दयालु नहीं होते. ही फाइंड्स पीपल सेटिंग बेट्स एंड स्नेयर्स अराउंड देमसेल्व्स, वह पाता है कि लोग जो हैं हमेशा अपने आसपास चारा बिछाते रहते हैं, चारे में फंसते रहते हैं. ठीक है, और वो क्या करता है, कीप्स ऑन प्लॉडिंग एंड सेलिंग रैट ट्रैप्स, लेकिन वो अपना काम करता रहता है, भटकता फिरता है, अपने चूहेदानियां बेचता रहता है. एट द हाउस ऑफ ओल्ड क्राफ्टर, एक दिन जब वह चूहेदानी बेचते बेचते भटक रहा है, तभी शाम हो जाती है. वन डार्क इवनिंग ही नॉक्स एट द डोर ऑफ अ कॉटेज ऑफ शेल्टर, फॉर शेल्टर. वो क्या करता है, जब बहुत शाम हो जाती है, कहीं आगे जाकर बहुत बड़ा जंगल था, इसलिए उसने क्या किया, एक कॉटेज के पास जाकर दरवाजा खटखटाता है और रात भर रुकने के लिए परमिशन मांगता है, रिक्वेस्ट करता है. द ओल्ड मैन इज अलोन विदाउट वाइफ एंड चिल्ड्रन, सो ही वेलकम्स हिम जेनरसली. जो बूढ़ा आदमी उस घर में रहता था बिल्कुल अकेला है, तो न उसकी पत्नी है न बच्चे हैं, इसलिए उसको उसका स्वागत करता है बहुत ही उदारता के साथ. द मैन इज हैप्पी टू फाइंड समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, और उस बूढ़े आदमी को भी मौका मिल जाता है कि कोई उसके अकेलेपन में बात करने वाला तो मिल गया. ही टेल्स अबाउट हिज डेज ऑफ लेबर एज अ क्राफ्टर एट राम्सजो आयरन वर्क्स, और वह बूढ़ा आदमी अपने उन दिनों की बात करता है जब वह राम्सजो आयरन वर्क में काम किया करता था, आयरन के मिल में काम किया करता था. ही ऑफर्स हिम पॉरीज, टोबैको एंड प्लेज कार्ड्स, और उसके साथ उदारता की सीमा पार कर जाता है, उसको खिचड़ी खिलाता है, उसे टबैको देता है अपना, यानी तंबाकू पीने देता है, हुक्का वगैरह देता है, उसके साथ मैजोलिस खेलता है कार्ड्स की मदद से. ही शोज हिम 30 क्रोनर, लेकिन वह एक और गलती कर देता है कि अपने कमाए हुए 30 क्रोनोर, जो कि स्वीडन की करेंसी है, वह जो दूध बेचकर वो कमाता है, अपने गायों के दूध को बेचकर, तो वह उसे दिखा देता है. तो आपको मालूम है कि पेडलर जो है छोटी मोटी चोरियां भी करता है, तो अब उसके लिए एक बेट यहां बिछ चुका है, चारा बिछ चुका है. ठीक है. स्टील्स क्रोनोर एंड रन्स टू फॉरेस्ट, क्या करता है वो, चोरी कर लेता है. ही चीट्स द ओल्ड क्राफ्टर एंड स्टील्स हिज मनी, उसको धोखा देता है, जो कि उसके प्रति उदार था, उसके पैसे चुराता है. ब्रेकिंग द विंडो पेन, वह खिड़की के शीशे को तोड़ देता है, और वहां जो पॉच में रखा हुआ, जो कि एक खूंटी के ऊपर, यानी फ्रॉम द पॉच हैंगिंग ऑन अ पेग व्हेन क्राफ्टर लीव्स फॉर सेलिंग हिज मिल्क, जब वह सवेरे उठकर दूध बेचने के लिए निकल जाता है तो वापस आता है, ये भी पहले चला जाता है, फिर वापस आकर खिड़की का शीशा तोड़ता है, और क्राफ्टर के रखे हुए पैसे जो है खूंटी पे टंगा हुआ था उसे लेकर वो भाग जाता है. ही रन्स टूवर्ड्स द फॉरेस्ट बीइंग अफ्रेड टू बी कॉट, और वह जंगल की तरफ भागता है, क्योंकि पब्लिक हाईवे पे अगर वो जाएगा तो उसके पकड़े जाने की संभावना अधिक होगी. सो ही इज ट्रैप्ड इन द बिग डेंजरस एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, और वो जब जंगल की ओर चला जाता है तो उस बड़े भयानक और भ्रामक जंगल में, जहां पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, रास्ते नहीं मिलते हैं, वैसे जंगल में वो फंस जाता है. ही वंस अगेन रियलाइजेस अबाउट द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप,
और वह वहाँ पर महसूस करता है कि वह वहाँ आज़ाद तो है, चारों तरफ तो खुला हुआ है, लेकिन वह कहीं निकल भी नहीं पाता। वो जितनी बार कोशिश करता है वह उसी जगह पर फिर से पहुँच जाता है। एंड ही इज़ अनेबल टू कम आउट ऑफ द फॉरेस्ट, वह जंगल से निकल ही नहीं पाता। ही ट्राइज टू एस्केप, वहाँ से बचकर निकलना चाहता है, बट रीच इज द सेम प्लेस अगेन, लेकिन वहाँ बार बार वही जगह पर वो पहुँच जाता है। हिज नाइट इन द फॉरेस्ट एट राम्सजो आयरन मिल, अब क्या करता है, वो मजबूर है, अब वो वहाँ से जा नहीं सकता कहीं, वो बार बार उसी जगह पहुंच जा रहा था। सो ही इज कंपेल्ड टू स्पेंड नाइट इन द डेंजरस फॉरेस्ट फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड लाइज डाउन ऑन द ग्राउंड, इसलिए वह वहीं जमीन पर लेट जाता है। ही हियर्स द थंडरिंग ऑफ हैमर्स इन द साइलेंस ऑफ द नाइट एंड फॉलोज, तभी क्या होता है, जैसे ही लेटता है तो कानों के नीचे से आवाज़ आती रहती है हथौड़ों के पीटने की, और इस अंधेरी रात के सुनसान जंगल में जब आवाज़ आती है तो उस आवाज़ को फॉलो करता है, वहाँ पहुँचता है। ही रीचेज एन आयरन मिल, और वह पहुँच जाता है एक आयरन के मिल के पास, जहाँ हैप्पी टू सी सम वर्कर्स देयर, जहाँ पर कुछ काम करने वाले मजदूरों को देखकर वह खुश हो जाता है। इट इज़ अ चिली नाइट, बहुत ही ठंड की रात है, ऑफ दिसंबर का महीना चल रहा है, क्रिसमस का आगमन होने वाला है। ही लुक्स द आयरन मेल्टिंग फर्नेस, वहाँ पे देखता है कि लोहे को पिघलाने वाली भट्टियाँ हैं, एंड आस्क्स फॉर परमिशन फ्रॉम द मास्टर ब्लैकस्मिथ टू स्पेंड द नाइट नियर द हॉट फर्नेस, और वहाँ के मास्टर ब्लैकस्मिथ से परमिशन मांगता है ताकि वो रात भर उस भट्टी के आसपास सोकर अपना रात बिता सके। ठीक है। आयरन मास्टर एंड द पेडलर, अब उस मिल के फैक्ट्री का मालिक जो है वो एक आयरन मास्टर है, जो और पेडलर की मुलाकात होती है, आमना सामना होता है। द आयरन मास्टर कम्स ऑन इंस्पेक्शन एट नाइट, आयरन मास्टर जो है वो रात में इंस्पेक्शन के लिए आता है, जांच पड़ताल के लिए आता है एट नाइट, एंड मिस्टेक्स द पेडलर एज हिज ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड एज कैप्टन वॉन स्टेल, और वह गलती से पेडलर के चेहरे को देखकर अंधेरे में पहचान नहीं पाता है और उसे मान लेता है कि उसका पुराना दोस्त है, जब वो आर्मी में हुआ करता था, जिस रेजिमेंट में हुआ करता था, उसका एक दोस्त था जो कैप्टन था, कैप्टन वॉन स्टेल। वह समझ लेता है कि यह जो पेडलर है वो कैप्टन है। फाइंडिंग हिज फ्रेंड इन रैग्स, अपने दोस्त को इन चित्रों में देखकर रिक्वेस्ट हिम टू फॉलो हिम हिज होम, उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे साथ घर चलिए। बट पेडलर नोज इट फॉर सर्टेन दैट ही इज नॉट दैट कैप्टन, सो रिफ्यूजेस टू अवॉइड द फ्यूचर प्रॉब्लम्स। वह जानता है कि वो आदमी नहीं जिसके बारे में वो सोच रहे हैं, इसलिए वह आगे भविष्य में ना कोई समस्या हो, इसलिए वो मना कर देता है जाने से। ही इज एफ्रेड टू बी हैंडेड ओवर टू द शेरिफ फॉर हिज थीवरी, उसे इस बात का भी डर था कहीं पुलिस को, शेरिफ का मतलब यहाँ पुलिस हो गया, कहीं उसकी चोरी के लिए पुलिस के हवाले ना कर दिया जाए। He does not want to go to a lion's den, वह अब चूहेदानी से निकलकर एक शेर के मांद में नहीं जाना चाहता। बट आयरन मास्टर थिंक्स डिफरेंट, लेकिन आयरन मास्टर जो है वो अलग सोचता है। क्या सोचता है? द कैप्टन इज अशेम्ड ऑफ हिज कंडीशन, शायद यह जो पेडलर है इसके बारे में सोचता है कि ये अपनी इसकी कंडीशन अपनी जो है उसको देखकर शायद उसे शर्म आ रही है, इसलिए वह आयरन मास्टर के साथ जाना नहीं चाहता है। आयरन मास्टर सेंड्स हिज डॉटर एडला विल्मेंसन, आयरन मास्टर की एक बेटी है जिसका नाम एडला है, वह अपनी बेटी को जाकर बताता है और अपनी बेटी को भेजता है ताकि एडला जाकर उसे राजी करके ले आए। एडला गोज टू परसुएड द पेडलर टू स्पेंड क्रिसमस ईव, इस क्रिसमस के आगमन पर अपने दोस्त को अपने घर बुलाना चाहता है तो एडला को भेजता है। एडला उसे राजी करने जाती है। स्मार्ट एडला अंडरस्टैंड्स हिज हेजिटेशन एंड calms him, saying that he is free to go any time after spending Christmas with them. उनके साथ जब चाहे वह क्रिसमस बिताकर जब चाहे जा सकता है, उस पर कोई रोक नहीं होगी, पाबंदी नहीं होगी। Though not beautiful but attractive personality and her charming voice compels the peddler to follow her home. लेकिन चूंकि वो बहुत खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन उसका आकर्षक व्यक्तित्व और उसकी आकर्षक आवाज़ उसे बाध्य कर देती है और उसके पीछे पीछे वह घर चला जाता है। He is given clothes of Iron Master, but after his shave and bath, the Iron Master realizes his mistake, that he is not that captain and orders to leave the home immediately. अब जब आयरन मास्टर के कपड़े उसे दिए जाते हैं, वो जब शेव करता है, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ बड़ी होती हैं उसकी, तो आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास होता है कि ये वह कैप्टन तो नहीं है जिसके बारे में वो सोच रहा था, तो उससे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उसका घर छोड़कर चला जाए। लेकिन क्या होता है,
कंपैशन एंड हॉस्पिटैलिटी ऑफ एडला, लेकिन एडला उसे जाने नहीं देती है. इवन आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, यहाँ तक कि सच्चाई जानने के बाद भी एडला डजंट लेट हिम गो अगेंस्ट हिज फादर्स विल. अपने पिता की इच्छा के खिलाफ होकर वह उसे जाने नहीं देती है. इंस्टेड शी शोज हर कंपैशन एंड ग्रैंड हॉस्पिटैलिटी टू द पुअर फेलो सिंस इट वॉज नॉट हिज मिस्टेक एंड ही वॉज नॉट रेडी टू कम. क्या हुआ था? वह अपनी दया दिखाती है और उसे एक अतिथि सत्कार का मजा देती है. कहने का अर्थ है इतना सेवा सत्कार करती है. और शायद ये उसकी गलती नहीं थी क्योंकि उन लोगों ने ही ज़बरदस्ती उसे लाया था, तो वो आना तो चाह नहीं रहा था. तो एडला ने अपनी गलती सुधारनी चाहिए. द पेडलर एंजॉयज हेवनली फूड एंड स्लीप विच ही हैड नेवर इवन थॉट इन हिज लाइफ. पेडलर जो था अपनी ज़िंदगी में ऐसी स्वर्गिक भोजन और नींद का आनंद कभी नहीं लिया था. शायद उसने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा सोचा भी नहीं था. He only eats and sleeps, stretching his legs on soft bed and sofa. वो क्या करता है? बस दिन रात खाता है और सोता है. वह सॉफ्ट बेड उसको जो मिला था ज़िंदगी में, कभी हमेशा नीचे सोता था और वो सॉफ्ट बेड मिला, सोफा पर पैर फैलाकर सोता रहता था. Even he refuses to go for Christmas prayer. It means on the eve of Christmas, जब क्रिसमस का आगमन हो जाता है और क्रिसमस के दिन भी उसे प्रेयर के लिए जब जाने के लिए कहा जाता है तो वह रिफ्यूज़ करता है, इनकार कर देता है, क्योंकि वह इस आराम को छोड़ना नहीं चाहता है. एंड ही स्टेज एट होम. ठीक है. क्रॉफ्टर रिवील्स अबाउट पेडलर एट चर्च. क्रॉफ्टर याद आ रहा होगा, जिसके घर उसने चोरी की थी. व्हेन क्रॉफ्टर टेल्स अबाउट द थीवरी एट हिज कॉटेज बाय रैट्रैप सेलर, द आयरन मास्टर बिकम्स रेस्टलेस फाइंडिंग द सेम मैन एट हिज होम अलोन फ्री टू रॉब हिज हाउस. जब क्रॉफ्टर बताता है कि कैसे उसके घर में एक चूहेदानी बेचने वाले ने चोरी की थी और आयरन मास्टर जान जाता है कि ये तो वही आदमी है जो उसके घर पर है और वह आज़ाद है, उसके घर को अब जैसा चाहे वैसा लूट सकता है. ही चाइड्स हिज डॉटर. वो अपने बेटी को डांटता है फॉर हर फेथ इन द पेडलर, इस बात के लिए कि उसने उस पर आखिर विश्वास क्यों किया. दे रन देयर होम बीइंग एंग्शियस. और चिंतित होकर वो भाग कर अपने घर जाते हैं. अब क्या है? चेंजिंग ऑफ द हार्ट ऑफ द पेडलर. लेकिन यहाँ कुछ और हो चुका था. पेडलर की स्थिति कुछ और थी. क्या थी? पेडलर इज सरप्राइज्ड बाय द हेवनली बिहेवियर एंड हॉस्पिटैलिटी ऑफ एडला. इधर पेडलर इतना प्रभावित हो चुका था एडला के बिहेवियर से, व्यवहार से, उसके आतिथ्य से, कि एडला को वह धोखा नहीं देना चाहता था. एडला एंड डजंट वांट टू हर्ट हर फीलिंग्स. उसके भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था. He decides to change his ways of life and packs a Christmas gift for her. उसके लिए क्या करता है कि वह अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहता है और उसके लिए क्रिसमस गिफ्ट एक पैक करता है. He keeps the stolen chronor in a rat trap and packs very noviously. बड़ा ही बेढंगे तरीके से वह चुराए हुए टुड़े मुड़े हुए जो क्रोनोर्स थे उसको चूहेदानी में डालता है और एक गिफ्ट पैक करता है और एक पत्र लिखता है. क्या लिखता है? He writes a note saying, Honored and noble miss, आदरणीय मिस, since you have been so nice to me all day long, आप मेरे प्रति हमेशा दयालु रहीं, अच्छी रहीं मेरे प्रति. as if I was a captain, ऐसा लग रहा था मानो कि मैं एक कैप्टन हूँ. I want to be nice to you, मैं भी आपके प्रति अच्छा होना चाहता हूँ. in return, बदले में. as if I was a real captain, मैं भी ये साबित करना चाहता हूँ कि काश मैं भी एक रियल कैप्टन हूँ. For I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief. मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, लज्जित नहीं करना चाहता इस क्रिसमस के महान पर्व पर एक चोर के रूप में. But you can give back the money to the old man on the roadside. सड़क के किनारे जो ओल्ड मैन है क्रॉफ्टर, उसके पैसे आप अगर लौटा दें. Who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. भटकने वाले बेचारों के लिए वह एक चारे की तरह काम किया जो पैसा उसने टांग के रखा था जिसमें मैं फंस गया. The rat trap is a Christmas present from a rat. यह जो क्रिसमस प्रेजेंट है एक चूहे की तरफ से आपके लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट है. Who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain. अगर उसे आपने एक कैप्टन का दर्जा नहीं दिया होता तो शायद वह हमेशा के लिए इस चूहेदानी में फंस जाता. Because in that way he got power to clear himself. अब उसने अपने अंदर एक क्षमता पैदा कर ली है और वह शायद एक अच्छा आदमी बन पाए. Written with friendship, बहुत ही दोस्ताना तरीके से मैं लिख रहा हूँ. एंड हाई रिगार्ड, बहुत ही आदर के साथ.
कैप्टन वॉन स्टेल, उसने अपना नाम कैप्टन वॉन स्टेल साइन किया। तो इस तरीके से एक अच्छे व्यवहार ने, एडला के अच्छे हॉस्पिटैलिटी ने एक चोर को बदल डाला और वह एक अच्छा आदमी बनने की राह पर चल पड़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द पेडलर, पेडलर का चरित्र चित्रण कीजिए। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप, कहाँ से उसे पता चला, कहाँ से उसने सोचा कि ये दुनिया एक चूहेदानी की तरह है। वाई वॉज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया, इस आइडिया से वो आश्चर्यचकित क्यों हुआ। What made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap, कब उसे महसूस हुआ, कब उसने सोचा कि वो सचमुच एक चूहेदानी में फंस गया है। What made the peddler accept एडला विल्मैंसन्स इन्विटेशन, किस चीज ने पेडलर को बाध्य कर दिया कि वो एडला का इन्विटेशन, आमंत्रण जो है स्वीकार करे। What made the peddler finally change his ways, आखिर अंत में पेडलर ने अपने जिंदगी के रास्ते कैसे बदल लिए, किस चीज के माध्यम से, क्या उसे बाध्य किया बदलने के लिए। हाउ डज द मेटाफर ऑफ द वर्ल्ड हाउ डज द मेटाफर ऑफ द रैट ट्रैप सर्व टू हाईलाइट द ह्यूमन प्रेडिकमेंट, किस प्रकार ये जो रूपक अलंकार है, चूहेदानी, ये संसार एक चूहेदानी के रूप में, यह मानवीय विचारधारा को कैसे प्रस्तुत करता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, if you have to understand this story better, watch the story again and the video again and try to understand it better. You have all the answers in this particular video. इसी वीडियो में आपके सारे आंसर्स भी हैं. So thank you for watching. Keep on watching. Have a good day. Thank you so much.